आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में तफसील से आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अपने नाजरीन की। दरअसल जी मीडिया के नाजरीन के लिए एक और खुशफहमी और खुशखबरी है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जी मीडिया ने एक और तारीख रकम कर दी है। आज जी का डिजिटल चैनल Z5 लॉन्च किया गया है। Z5 डिजिटल चैनल 12 जबानों में मौजूद रहेगा, जिसे आप iOS, एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड टीवी, Amazon Fire TV स्टिक एंड Chromecast पर भी देख सकेंगे। इसके अलावा Z5 को www.z5.com पर भी देखा जा सकता है। Z5 अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, गुजराती और पंजाबी समेत 12 जबानों में रहेगा। और आप देख सकते हैं कि Z5 की लॉन्चिंग का जो प्रोग्राम था वो कितना बड़ा था। बता दें कि इसके बेहद खास फीचर्स इसे तमाम दूसरे एंटरटेनमेंट के मुताबिल से बिल्कुल जुदा बनाते हैं। Z5 दरअसल एक डिजिटल चैनल है और इसमें 12 जबानों में आपको कंटेंट मिलेंगे। इसमें वॉइस कमांड के जरिए भी आप तमाम चीजों को सर्च कर सकते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के और दिलचस्प और आपकी सहूलत से जुड़े हुए फीचर्स हैं, जो इसे एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बेहतर मुतबादिल बनाता है। और चलिए बात कश्मीर की और बात शहीदों की। जी हां, बिहार के भोजपुर के रहने वाले जवान मोहम्मद मुजाहिद भी श्रीनगर में हुए दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए थे। शहीद मोहम्मद मुजाहिद को भी आज सुपुर्द खाक किया गया। भोजपुर के इस बेटे को पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी विदाई दी गई। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुजाहिद की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा था कि दुख की इस घड़ी में सरकार और पूरा बिहार घर वालों के साथ है। बता दें कि श्रीनगर में पीर को दहशतगर्दों से लोहा लेने के दौरान ही भोजपुर के मोहम्मद मुजाहिद शहीद हो गए थे। श्रीनगर के करण नगर में दहशतगर्दों ने हमला बोल दिया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया था। ये मानते हैं कि वो जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और उनके परिवार के साथ हम सब लोग हैं, पूरा बिहार है, और जो कुछ भी हम लोगों से संभव है हम सब उनके परिवार की सहायता भी करेंगे, राज्य सरकार की तरफ से भी, और मैं उनका वंदन करता हूं। और वहीं उत्तराखंड के शहीद राकेश रतूड़ी को भी आज आखिरी रस्मात उनकी अदा की गई और आखिरी सलाम उन्हें पेश किया गया। इससे कबल उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम सूबाई लीडरान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश की। हेलीकॉप्टर के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से शहीद की जस्ते खाकी मंगल की शाम उनके घर पहुंची। जस्ते खाकी के घर पहुंचते ही माहौल सोगवार हो गया, जहां पर अहलिया जार जार रोती नजर आई। वहीं बच्चे राकेश से चिपट कर बिलखने लगे। मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें छलक उठी। वाज़ेह हो कि शहीद राकेश 22 फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए घर आने वाले थे। राकेश रोजाना ही फोन करके शादी की तैयारियों की जानकारी लिया करते थे। मोदी जी ने बोला था कि मेरा 56 इंच का सीना है, मगर कहाँ गया 56 इंच। मोदी जी ने बोला था हमारा एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये तो उल्टा हो रहा सब हमारी तरफ। हुआ कि नहीं हुआ कि हमारे 10 मरे, उसके एक भी नहीं मर रहे। मुश्किल से 2-3 मार रहे हैं हमारे। हमें क्या करना चाहिए? आर पार की लड़ाई हो, एक बार ढंग से हो, या तो पाकिस्तान संभले या तो मरे। हमारी फौज तो चाहती है कि मुझे खुशी हुई मेरा भाई किसी की जान बचाते हुए अपनी जान उसने कुर्बान की। सरकार से ना कहता हूँ कि ये बार बार की वो न करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तमाम बयानबाजी होती है, मगर सरकार को एक दफे आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। हमारा तो यह अनुरोध है सरकार से कि आर पार की लड़ाई एक दफे, नुकसान तो हो ही रहा है। माने कम से कम 2-3 वर्षों से तो इतना ज्यादा हो गया है कि रोज कोई ना कोई मरता रहता है और सरकार बयानबाजी देती रहेगी, वो कुछ नहीं रहा है।
इधर सुंजवान दहशतगर्द हमले में शहादत देने वाले फौज के 2 जवानों को विदाई देने के लिए वादी जम्मू कश्मीर में भी हजारों लोग पहुंचे और कुपवाड़ा के लोलाब में हजारों लोग सूबेदार अशरफ मीर के जनाजे में शामिल हुए। कुछ ऐसा ही हाल बाटपोरा हमियामा में भी दिखाई दिया था। सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में शहीद हबीबुल्लाह कुरैशी की तहजीज व तकफीन की गई। ये भीड़ उन लोगों को तमाचा है जो कि दावा करते हैं कि कश्मीर के लोगों की हमदर्दी सिर्फ दहशतगर्दों और पत्थरबाजों के लिए है। मुल्क के जांबाजों को सलाम करने के लिए पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। भीड़ इसका वाज़ेह सबूत है। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं बल्कि पुलवामा के त्राल में भी हजारों लोगों ने सुंजवान हमले में शहीद लांस नायक मोहम्मद इकबाल शेख और उनके वालिद रफीक अहमद शेख को खिराज अकीदत पेश की। वाज़ेह हो कि दहशतगर्द हमले में शहीद इकबाल के वालिद की भी मौत हो गई थी। इधर जम्मू कश्मीर के सुंजवान में दहशतगर्द हमले में जख्मी मेजर अभिजीत को होश आ गया है। होश में आने के बाद उनका पहला सवाल था, दहशतगर्दों का क्या हुआ? महार रेजिमेंट में मेजर अभिजीत को सिर में गोली लगी थी और उधमपुर के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उनका पहला सवाल दहशतगर्द हमले को लेकर ही था। मेजर अभिजीत की खैरियत जानने के लिए उनके वालिद कर्नल समर विजय सिंह भी वहां पहुंचे थे। कर्नल समर विजय सिंह भी महार रेजिमेंट में थे। वहीं मेजर अभिजीत के बड़े भाई भी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। यहाँ पर आने के बाद पिछले 2 दिन से मेरा काफी ख्याल रखा गया है और 3-4 डॉक्टर्स हैं, 3-4 नर्सेज हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे चला रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, अच्छा ख्याल रख रहे हैं। 1 घंटी भी लगा रखी है, जैसे भी परेशानी होती दबा दो, वहां जाते मदद के लिए। और शहीद जवानों के जनाजों में जिस तरह हजारों की भीड़ उमड़ रही है, ये उन लोगों को आईना दिखाने के लिए काफी है जो कि कश्मीरियों की वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी पर शक करते हैं। पाक परस्त और अलहदगी पसंदों का यह दावा भी खोखला साबित हुआ कि मकामी लोग उनके साथ हैं। नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि कश्मीर का हर शख्स हिंदुस्तानी है। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्स में शामिल करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने पर भी गौर खोज कर रही है। जिस तरह से श्रीनगर में जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई, जनसैलाब उमड़ा वहां पे, एक सर इसको किस तरह का मैसेज देखते हैं आप कि जिस तरह से शहादत दी कश्मीर के बेटों ने अपने देश के लिए और उसकी एक प्रेरणा जो है पूरे कश्मीर में गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले उन बहादुरों को जिन्होंने इस भारत के लिए, इस देश के लिए, अपनी कौम के लिए शहादत दी है और विशेष तौर पर जो कश्मीर के हमारे नौजवान हैं, बाकी भी जवान हैं, उनको मैं अपनी बहुत बहुत श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ये पाकिस्तान के ऊपर और उग्रवाद के ऊपर बहुत बड़ा एक तमाचा है कि जो कहते हैं कि कश्मीर में ऐसा मैसेज देते हैं कि कश्मीर में मानो सारे पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ सभी अलगाववादी हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ के जवान जैसे भारत माता की रक्षा के लिए पूरे देश का जवान जो है आगे है, आज कश्मीर का भी जवान आगे है। आपने देखा होगा कारगिल बार में भी जैक लाई के जिस तरीके से लोगों ने अपनी शहादत दी थी, वो जम्मू के थे, कश्मीर के थे, सभी धर्मों के लोग थे। तो ये उन्होंने साबित किया है। तो ये पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा तमाचा है। तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। सर, कश्मीर में जिस तरह का जज्बा नौजवानों में है उसको देखते हुए आप चाहेंगे कि कश्मीर में सेना की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा हो और युवाओं को उसमें लाया जाए? देखिए, जब भी वहाँ भर्ती होती है हज़ारों की तादाद में वहाँ पर जो है जवान आते हैं फौज में भर्ती जो है होने के लिए। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की, BSF की, CRPF की, जम्मू कश्मीर पुलिस की हज़ारों की तादाद में आते हैं। लेफ्टिनेंट उमर, उनको मैं याद करना चाहूँगा, वो भी नौजवान जो था जिसको लिंच कर दिया गया, उग्रवादियों ने मार दिया, वो भी वहाँ का नौजवान था जो भारतीय सेना में ऑफिसर था। वो फ़ख्र करता था कि मैं भारतीय हूँ, मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के बहुत से जो है वहाँ पर लोग हैं, नौजवान हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। और ये जो
हुआ है, चाहे वो कारगिल वार में वहाँ के लोगों ने शहादत दी, चाहे ये जो शहादत दी है उन मिलिटेंटों को, उन टेररिस्ट को मारने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, ये बताता है कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान जो है वो जो है देशभक्त है। और वो जो जैशे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन और पाकिस्तान की शह पे चलने वाले जो उनके कुछ वहाँ पे कश्मीर में अलगाववादी नेता हैं, आपको लगता है एक करारा तमाचा है उनके मुंह पे? बिल्कुल करारा तमाचा है, उनको समझना चाहिए। उनकी ये जो ब्लफ है, लोगों को गुमराह करने की बात जो 3 पीढ़ियों से वो कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुए। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में कश्मीर के ही नौजवान जो है उनको जो है उनके सामने उनको मुंह की खानी पड़ेगी इन अलगाववादियों और उग्रवादियों को। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं कतई भी इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो किसी तरीके से उसका रिश्ता भारत से कमज़ोर हो, और हम जो है जम्मू कश्मीर का हर नौजवान बच्चा उसके लिए कुर्बानी देने के तैयार है। और इधर वजीर आला के मुशीर अमिताभ मट ने कहा है कि अलहदगी पसंद सियासी मफाद के लिए अफवाहें फैला रही हैं। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत का माहौल साजगार बनाने के लिए पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों से बाज आना होगा। हमारे साथ अमिताभ मट्टू साहब है। सर, कश्मीर में जिस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, हजारों लाखों की तादाद में जो लोग उमड़े, एक मैसेज गया जो पाकिस्तान के वहाँ अलगाववादी जो नेता पाकिस्तान के गुण गाते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक आम कश्मीरी है वो वहाँ पे शांति चाहता है और आज देश के साथ है? ये तो हमेशा यही बात थी, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सचमुच जो सही बात यह है कि हर एक कश्मीरी में वही देश भावना है, वो अमन और खुशहाली चाहता है और एक ऐसा वातावरण वहाँ चाहता है पूरी वादी में जिसमें उसके बच्चे ठीक से बड़े हों, वो खुद अपनी ईमानदारी से कमाई कर सके और खुशी और माहौल वैसा बने जहाँ टूरिस्ट आए, जैसे 1970s में था या उससे पहले था। तो आज आपने एक झलक देखी। मैं तो ये रोज़ देखता हूँ जब जाता हूँ ये कश्मीर का, कई बार ही तो आप ही चैनल्स ही हैं जो हमें बताती हैं कि नहीं जी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ही हावी हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। सर, कश्मीर के 5 जवान जो कुपवाड़ा से थे उन्होंने शहादत दी, उनकी शहादत को किस तरह से देखते हैं? अपने देश के लिए शहीद हो गए वो। देखिए, मेरा मानना है सरहद पे मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी, और जो भी वादी में या कहीं और शहीद होता है, पुलिस का हो आर्मी वाला हो, सबसे पहले हिंदुस्तानी होता है। एक आखिरी सवाल सर ये पूछेंगे आपसे कि जिस तरह से मैडम महबूबा मुफ्ती ने हर बार ये कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। बातचीत तो हमेशा करते हैं उनके साथ जिनके साथ डिफरेंसेस हो। मैं यहाँ भी जब होता था बच्चों के साथ, अभी आपने देखा वो कह रहे थे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, बातचीत का कोई नहीं है, लेकिन जहाँ हिंसा का सवाल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बातचीत तो हमने करनी है, बातचीत तो उनके साथ करनी है जिनकी अलग सोच है। तो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। यही तहजीब हमें हमारे ग्रंथों ने सिखाई है, यही तहजीब हमारे को महात्मा गांधी ने सिखाई है। किसी के साथ भी जो भी हो, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ बातचीत की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की जब उन्होंने पूरा कॉलोनाइज किया था भारत को। बातचीत का दौर नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन हिंसा, अलगाववाद, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अमिताभ मट्टू जिनका कहना है कि बातचीत हर किसी से होनी चाहिए, बशर्ते जो है बंदूक की जो भाषा है पहले वो बंद होनी चाहिए, जो बम गोलों की आवाज़ है उसमें बातचीत मुमकिन नहीं, लेकिन बातचीत के अलावा रास्ता भी कोई नहीं है अगर शांति बहाली करनी है जम्मू कश्मीर में। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और उधर सुंजवा और सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में शहीद हुए जवानों के मजहब से मुतालिक बयान पर आर्मी ने अफसोस का इजहार किया है। नॉर्दर्न कमांड के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने कहा है कि आर्मी जवानों को मजहब के खानों में तकसीम नहीं करती। उधमपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ना तो फौज को जानते हैं और ना ही शहादत के जज्बे को। उन्होंने यह भी कहा कि आर्मी मिलिटेंट के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वादी के नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाना होगा ताकि वो अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों के असर से महफूज रह सकें। We take on the religion of our troops. We do not communalize any of them. It is only for people who don't know the
inside of the functioning of the armed forces. They are the ones who are actually making these statements. I think they need to really visit all of us and then see how we put everything aside and we live together, and we really do not look at any one religion from the other. I think everyone needs to contribute. Why only look at either the state government or the Indian Army? See, I think the people in J&K, everyone should take up the cause and look at it. I'm sure we will all grow, and then we'll be able to find a solution to this. Education is one of the part, but I think the other part is the social media, which is engaging the youth from across on a daily, minute-to-minute basis. And the reach is so large, it's such a time bomb for everybody. I think we need to take a look at this social media playing a big role into this. Yeah. और इधर श्रीनगर जिला इंतजामिया और पुलिस ने लोगों से तनकीद की है कि करण नगर में उस जगह पर वो ना जाएं जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान तसादुम हुआ था। इस हवाले से एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि मलबा हटने तक जाए वकू पर जाने से गुरेज करें। पुलिस को अंदेशा है कि मलबे के नीचे बारूदी मवाद हो सकता है। एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने जाए वारदात की जानिब जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। वाज़ेह हो कि ऑपरेशन के खात्मे के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे और एहतजाज करना शुरू कर दिया था, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर श्रीनगर में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पर हुए मिलिटेंटी हमले में एक जवान शहीद हो गया। वहीं सिक्योरिटी फोर्स ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। यह हमला और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन सीआरपीएफ के कांस्टेबल रघुनाथ धैत की मुस्तैदी ने अनहोनी को टाल दिया। अब सीआरपीएफ ने रघुनाथ को उनकी बहादुरी का इनाम देते हुए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करने का फैसला किया है, यानी उनकी जांबाजी पर उन्हें तुरंत प्रमोट किया जाएगा। 27 साल के रघुनाथ की मुस्तैदी के सबब ही दोनों मिलिटेंटों को पहचाना गया था और आर्मी ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर ने बताया कि हमने उनका टर्न प्रमोशन करने का फैसला किया है। इसके लिए वजारत दाखिला से बात की जा रही है। जराये के मुताबिक इस सिफारिश को फास्ट ट्रैक के बिना पर किया जाएगा। वहीं उधमपुर में भी एक एजाज तकरीब का एहतमाम किया गया और तकरीब में आर्मी एहलकारों के उन वालिदैन को एजाज से नवाजा गया जिनके अजीजों ने मुल्क के लिए जामे शहादत नोश की। इसके अलावा उन ऑफिसर्स और जवानों को भी एजाज दिया गया जिन्होंने मिलिटेंट के खिलाफ मुख्तलिफ मुहिम में बहादुरी से मुकाबला किया और मिलिटेंटों को निस्तनाबूद कर दिया। इस मौके पर नॉर्दर्न कमांड के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने टारगेट घर की घेराबंदी की और आतंकवादी द्वारा भारी फायर। उधर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुसलसल दूसरे दिन कौमी सलामती मुशीर और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के साथ रियासत की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। जराये के मुताबिक मीटिंग में सीनियर अफसरान ने वजीर दाखिला को सिक्योरिटी कैंपों की हिफाजत के लिए अपनाई जा रही हिकमत अमली की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि आला सतह पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतहर्रिक कर दिया गया है और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि मिलिटेंट्स को आर्मी कैंप में दाखिल होने से रोका जा सके। खबरों के मुताबिक वजीर दाखिला ने अफसरान को दरअंदाजों की नकल व हरकत पर फौरी रोक लगाने पर जोर दिया। इधर कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि कश्मीर के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। रियासत में सिक्योरिटी फोर्स पर होने वाले हमले पर तशवीश जाहिर करते हुए फौज को बीजेपी व पीडीपी की मौका परस्त सियासत की कीमत चुकानी पड़ रही है। ट्वीट के जरिए राहुल ने कहा कि वजीर आला जहां पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करती हैं तो वहीं वजीर दिफा पाकिस्तान को कीमत चुकाने की बात करती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें मिलिटेंट के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई हैं। और आर्मी कैंप की सिक्योरिटी को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है, इस ताल्लुक से जी सलाम पर एक्सक्लूसिव खबर दिखाई गई थी। इसका रियासती हुकूमत ने अब संजीदगी से नोटिस दिया है। नायब वजीर आला और शहरी तरक्याती वजीर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस मामले की जांच करेगी। जी सलाम के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि
जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल सर ये भी होगा कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी देखते हैं, खासकर ये जो निर्देश हैं या रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक 500 मीटर तक कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेकिन सुंजमा बठिंडी में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है और प्रशासन के नाक के तले हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पिछले 17 सालों में इस प्रकार की बात हुई है। हाँ, ये जो एक रूल है कि जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है 100 मीटर के ऊपर या मैक्सिमम जो है 500 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आगे की तो हमने रोका है, पुराने जो इस प्रकार से घर बने हैं डेफिनेटली सरकार उसके बारे में सोचे। अलगाववादियों के भी सर घर है, वहां पे कोई चेकिंग नहीं की गई उन पे? बिल्कुल, जो भी सामने बात आएगी सरकार जो कर सकती होगी इस विषय में करेगी। आपको बता दें कि कल जी सलाम ने आपको यह बताया था कि सुंझुआ आर्मी कैंप पर हुआ हमला दरअसल इंतजामिया की एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है और मिलिटेंट्स ने हमले के लिए जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया उसकी तामीर गैर कानूनी तरीके से की गई है। जब मामले की गहराई से तफ्तीश की गई तो पता चला कि आर्मी कैंप के आसपास ऐसी कई इमारतें हैं जो कि मुबैना तौर पर अलहदगी पसंद लीडरान की मिल्कियत हैं। इनमें शब्बीर शाह और नईम खान जैसे लीडर भी शामिल हैं। मकामी लोगों का यह कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस प्लॉट का मालिक कौन है। वजीर दिफा ने भी तस्लीम किया कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी कंटोनमेंट के पास सिविलियन इलाके की तामीर से परेशानियां पैदा हो रही हैं। बढ़ते आगे, सियाहती मकाम गुलबर्ग में जी सलाम की खबर का असर हुआ है। एक हफ्ते कबल जी सलाम पर एक प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क के हवाले से खबर चलाई गई थी जिसके टावर तो लग गए लेकिन नेटवर्क शुरू ना होने के सबब मकामी और सयाहों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खबर चलाने के बाद कंपनी हरकत में आई और अब इसने काम करना शुरू कर दिया है। नेटवर्क शुरू होने से सार्फिन खुश हैं। वाज़ेह हो कि गुलमर्ग में हर वक्त सैलानियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है लेकिन नेटवर्क ना होने के सबब उनका राब्ता किसी दूसरी जगह से नहीं हो पाता था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डोडा असेंबली हल्के में बीजेपी के एमएलए शक्ति परिहार ने हाल ही में खत्म हुए बजट सेशन को बेहद अहम व करामत बताया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इलाके की तरक्की के लिए मरकजी इमदाद से कई मंसूबों को मंजूरी दी गई है। जनाब, डोडा की बात करें तो क्या खास था आपकी बार जो डोडा के लिए आप सौगात के तौर पर ले सकते हैं वापस? ऐसा है, इस बार जो असेंबली सेशन यहाँ पे हुआ और जैसे हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में ये कहा हुआ कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात कही है कि हम एक अच्छी सरकार देंगे और डेवलपमेंट हमारा फोकस रहेगा। जहाँ तक डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात, हमें सबसे बड़ा जो तोहफा जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है, हमारी एक देराना मांग थी और बड़ी दिक्कत थी कि जो हमारा बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को लेके जो थी उसके लिए एक प्रपोजल था हमारा कि अल्टरनेट नेशनल हाईवे हमारा बने। और आपको जान के खुशी होगी कि हमें पीएम पैकेज में 2100 करोड़ रुपया उसमें हमें मिला है जो चनैनी से सुध महादेव से मरमत डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से होते हुए किश्तवाड़ खन्नाबल को जाएगा। और खुशी की बात यह है कि उसके अभी डीपीआर कुछ एरिया की बन गई है, उसके टेंडर भी कॉल किए हैं। अभी 174 करोड़ का टेंडर अभी जो हमारा 17 किलोमीटर रोड जो चनैनी से सुध महादेव टनल तक जो बनना है उसके अभी टेंडर फ्लोट किए हैं। साथ में हमारा जो बटोत किश्तवाड़ का जो एग्जिस्टिंग रोड था, आपको जानकारी होगी कि पिछली सरकार में वो ग्रेफ के पास था, बीआरओ के पास था और उसे आरएंडबी के हैंडओवर किया था और उस रोड की बड़ी खस्ता हालत थी। डोडा और किश्तवाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रोड जाता है और इस बार जो काम हुआ है कि 90 करोड़ की लागत से बटोत से लेके किश्तवाड़ तक वो सारा ब्लैक टॉप हुआ है और एक अच्छी रोड वो बनी है। ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी उस बेल्ट की। मेरा तो ये फोकस रहता है कि हम डेवलपमेंट पे जो 70 साल से जो काम नहीं हुए हैं, जो बिजली का है, पानी का है, सड़क का है, स्कूल हॉस्पिटल का है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिलनी चाहिए थी, उन पे हमने पूरा फोकस किया है कि हम किसी तरीके से लोगों को ये प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्का इंतखाब डोडा
इनके मुताबिक हमारा जो फोकस था असेंबली में अब की बार ज़िला डोडा की तामीर और तरक्की का था। वाज़ेह है कि साल हर साल ज़िला डोडा का जो इंतखाब है कांग्रेस पार्टी के पास रहा, लेकिन 2014 के इंतखाबात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की और जिन पुलों का ये जिक्र करते हैं, जिन रास्तों का ये जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, उम्मीद करते हैं कि बटवुत से लेकर डोडा तक की जो अल्टरनेट रोड की इन्होंने बात की, उम्मीद करते हैं जल्द तैयार होगा। तब जाके जम्मू और डोडा का डिस्टेंस और जम्मू और कश्मीर का डिस्टेंस जो है वो कम नजर आएगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। इधर वजीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में जम्मू में 7वीं इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमेटी मीटिंग मुनक्किद की गई। इसमें सरकार के सीनियर अफसरान, जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर्स मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने वजीर आला को जम्मू और कश्मीर के लिफ्ट इंडस्ट्री सेक्टर में मुख्तलिफ कदमों के बारे में बताया। वजीर आला ने मीटिंग में शामिल होने वाले इंडस्ट्री के नुमाइंदों की परेशानियों और जरूरतों को जानकर हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। इधर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग भी ली। इसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और महकमे से जुड़े तमाम अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने अफसरान से महकमे की जानिब से चल रहे कामों की प्रोग्रेस की तफसीलात हासिल की। उन्होंने तरक्याती कामों में मजीद तेजी लाने के लिए अफसरान को खुसूसी हिदायत भी जारी की। उधर बारिश और बर्फबारी के बाद हुई लैंडस्लाइड के सबब सैकड़ों अफराद जम्मू में फंसे हुए हैं। मंजिल पर पहुंचने में मुसाफिरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें बच्चे व खवातीन भी शामिल हैं। जम्मू के नगरोटा के अलावा कई मुसाफिर गाड़ियां जम्मू में भी फंसी हुई हैं। 3 दिनों से रास्ते में फंसे मुसाफिरों की मजबूरी का दुकानदार और होटल वाले भी खूब फायदा उठा रहे हैं। सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, हवाई जहाज कंपनियों ने भी टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने सरकार और इंतजामिया से उन्हें घर पहुंचाने के लिए फौरी इकदाम उठाने की अपील की है। सारे लोग जो हैं जिनके पास इस वक्त पैसा नहीं है खाने के लिए, जिस वक्त इनको कपड़ा नहीं पहनने के लिए, तो ये सोचिए जिसके पास इस वक्त 100 रुपए नहीं है तो वो कमरे को 4000 किराया देकर एक नाइट के लिए कहाँ रह सकता है। जी सर, देखा जाए तो गवर्नमेंट तो हमने देखी नहीं कि कैसी होती है। गवर्नमेंट हमें सिर्फ नजर आती है जब इलेक्शन होते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट के बंदे नजर आते हैं। यहाँ तो हमने किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देखी जो हमें यहाँ मिलनी चाहिए। लोगों को किसी तरह कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ पर ऐसी सहूलत नहीं जो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह लोग सफर कर रहे हैं यहाँ पे। इधर बेशतर इलाकों में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह तीसरा दिन भी बंद रहा और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। इसी दरमियान स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने वादी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में हाई डेंजर एवलांच की वार्निंग जारी की है, जबकि कारगिल में मीडियम लेवल के, वहीं पुंछ, राजौरी, रेसाई, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर में लो डेंजर लेवल के एवलांच का इम्कान जाहिर किया गया है। वाज़ेह हो कि कौमी शाहराह बंद होने से सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। हालांकि बनिहाल सेक्टर में मौसम और रास्ता साफ होने के बाद तकरीबन 200 गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। अगर मजीद बर्फबारी नहीं हुई तो जुमेरात तक ट्रैफिक पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इससे कबल उधमपुर में छोटी गाड़ियों और 200 से ज्यादा ट्रकों को कश्मीर की जानिब रवाना किया गया था, लेकिन खराब मौसम के सबब उन्हें रामबन में दोबारा रोक दिया गया। दूसरी तरफ विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद मंगल को हवाई सर्विस दोबारा शुरू हो गई। इधर जम्मू के आरएसपुरा इलाके के मखनपुर समेत कई गांवों में बारिश और ओला गिरने से मटर की फसल बर्बाद हो गई। इसके चलते किसान परेशान हो गए हैं। किसानों के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन बारिश और ओला गिरने से मटर की फसल के सारे फूल गिर गए और पूरी तरह से फसल तबाह हो गई। और अब किसानों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे का मुतालबा किया है। इसमें मैंने कोई 5 किलो आलू लगाए थे,
और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ उनमें, और ओले पड़ने से वो आलू है वो सब गल गए हैं। ओले पड़ने से आलू सब गल गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो कणक थी, जो गहरी जगह थी, उसकी बर्बादी हो गई है। उस पर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खर्चा हमने बहुत कर दिया, लेकिन उसका हमें नहीं लगता गवर्नमेंट हमको कुछ देगी। इधर बांदीपोरा के वतरना इलाके में लोगों ने पानी और बिजली सप्लाई को लेकर के सड़कों पर मुजाहिरा किया, और ये इलाका जिला हेडक्वार्टर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। PHE महकमे की जानिब से कई साल कबल यहां पर एक रिजर्वायर की तामीर की गई थी। मकामी लोगों का यह कहना है कि सिर्फ 3 महीने तक ही इससे पानी की सप्लाई की गई। हालांकि मरम्मत के नाम पर महकमा मकामी लोगों से कई दफा पैसा वसूल कर चुका है। आलूदा पानी पीने से लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होने लगी हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से पानी सप्लाई का निजाम जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। PHE के खिलाफ हो रहा है, तो पिछले तकरीबन 40 साल से हम इस नहर का पानी पी रहे हैं। एक रिजर्वायर बनाया गया है ऊपर, तकरीबन 2-3 महीने तक उसका पानी चला, हमने वो पिया, लेकिन 2-3 महीने के बाद पता नहीं क्या हो गया उसमें, उस रिजर्वायर को ही बंद कर दिया गया। तब से आज तक हम गंदा पानी पी रहे हैं, और यहाँ के बच्चों में बीमारियाँ फूट पड़ी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। हमने कई बार इनसे इस्तदा की है, इन PHE वालों से, हम इनके दफ्तरों में गए हैं, हर बार ये टाल मटोल करके हमें वापस करते हैं। इधर वैलेंटाइन डे के मौके पर जम्मू के बच्चों ने एक नई मिसाल कायम करते हुए इस दिन को मदर्स एंड फादर्स डे के तौर पर मनाया। जी हां, एक और जहां पर दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस दिन जम्मू के बच्चों ने माँ बाप को लेकर के अपने जज्बात जाहिर किए। बच्चों का कहना है कि माँ बाप जिंदगी में बहुत अहम होते हैं, इसीलिए वैलेंटाइन डे पर उनसे खास जगह कोई और नहीं ले सकता। साथ ही इस मौके पर टीचर्स का कहना था कि बच्चों के अंदर अच्छे अखलाकी किरदार पैदा करने की हमारी ये एक कोशिश है। वैलेंटाइन डे तो सारे मनाते हैं। हमारे स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे लिए माता पिता सबसे बड़े होते हैं, भगवान से भी बड़े हमारे लिए माता पिता होते हैं। पर इसमें जो है हम अपनी माता पिता की हमने स्कूल में पूजा की, क्योंकि जो माता पिता ने हमें जन्म दिया है वही हमारे सबसे पहले आते हैं, तो बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो बाद में आते हैं। पेरेंट्स से बच्चे अलग रहते हैं। हम अपने बच्चों में स्टार्टिंग से ही ऐसे संस्कार देना चाहते हैं कि उनको माता पिता की अहमियत पता चले। और इधर रियासत के डिप्टी CM डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि रियासती पुलिस के जवान भी कुर्बानियां देने में पीछे नहीं है। जम्मू में एक मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने आए निर्मल सिंह ने यह कहा कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज का जम्मू कश्मीर पुलिस, पहले आर्मी लड़ती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते थे, कुर्बानियां देते थे। आज जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसमें मेजॉरिटी कश्मीरी मुसलमान है, वो फ्रंट पर आके उग्रवाद के साथ लड़ रहा है। तो ये एक वार है, प्रॉक्सी वार है। महाशिवरात्रि के मौके पर राजौरी के पुराने बस अड्डे पर मौजूद शिव मंदिर में भंडारे का एहतमाम किया गया। इसमें काफी तादाद में शिव भक्त मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिव मंदिर पहले हवन यज्ञ हुआ यहां पर, उसके बाद भंडारे का एहतमाम किया गया। आसपास के काफी तादाद में लोगों ने मंदिर में माथा टेका और उसके बाद भंडारे में खाना खाया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक शिवरात्रि के मौके पर हर साल मंदिर के अहाते में खाने का एहतमाम किया जाता है, और इस परंपरा यानी कि इस रवायत को पिछले कई सालों से यहां पर मनाया जा रहा है। करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हर साल इस मंदिर में आओ और यहाँ प्रसाद ग्रहण करो। यहाँ कोई भेदभाव, कोई मजहब का कोई चीज नहीं लेनी देनी। यहाँ हर आदमी आए और यहाँ बैठ के भगवान का प्रसाद ले और यहाँ का पुण्य कमाए। 10 बजे से लेके 4 बजे तक हमने प्रभु की पूजन किया, और उसके बाद आज जो है हम यज्ञ कर रहे हैं। ये हर साल हम करते हैं, और खासकर और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से वक्फे का हो चला है। जल्द होते हैं यहाँ से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुंछ राजौरी के लोगों के साथ अच्छे तालमेल और भाईचारे को बढ़ाने के मकसद से BSF की जानिब से 101 किलोमीटर की साइकिल रैली मुनक्किद की गई थी, जिसके राजौरी पहुंचने पर खैर मकदम इसका किया गया।
मंगल को पुंछ के मंडी कस्बे से शुरू हुई ये साइकिल रैली सुननकोट, बीजी, मंजाकोट होते हुए 101 किलोमीटर का सफर तय कर बीएसएफ हेडक्वार्टर राजौरी पहुंची। इस रैली में बीएसएफ के डीआईजी दिनेश पाल सिंह समेत 32 जवान और अफसरान शामिल हुए। सर्दी और बर्फबारी के बीच हुई इस रैली में शामिल सभी लोगों का रास्ते में जगह जगह पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इसका मेन पर्पस तो ये था, जिसे नाम से जाहिर है सॉलिडारिटी राइड है, ये आवाम के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो यहाँ पे इस एरिया में रहता है। आजकल इतनी शेलिंग हो रही है, तो हमारा मेन पर्पस था कि लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम हमेशा आवाम के साथ हैं। और श्रीनगर में एसआरटीसी मुलाजिमीन ने एक रोजा अलामती हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें मुलाजिमीन ने कहा कि रियासती सरकार ने एसआरटीसी के लिए बजट की जो मंजूरी दी है उस रकम को महकमे के पेंशनर्स को अदा किया जाएगा। और इस पर मुलाजिमीन का यह कहना है कि ऐसा करके हम तनख्वाह से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि वो रकम एसआरटीसी मुलाजिमीन की है। उन्होंने हुकूमत से ऐसा ना करने की अपील की है। इधर पट्टन में सिविक एक्शन प्लान के तहत अलग अलग गांवों में हैंडपंप लगाए गए, जिसमें रेशी मोहल्ला, गोताखोर गांव, वाड़ी गांव और सिंहपोरा गांव शामिल हैं। पानी का लेवल गिरने के चलते मकामी लोग काफी परेशान थे। मकामी लोगों की मांग पर हैंडपंप लगाए गए। हैंडपंप के इफ्तिताह के के कमांडेंट समेत कई अफसरान, मुलाजिमीन और मकामी लोग मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोगों ने अफसरान को रोड खराब होने, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट से जुड़ी कई तरह की परेशानियों से रूबरू कराया। अफसरान ने इन परेशानियों को मुताल्लिक महकमों से बात कर हल करने का यकीन दिलाया। मकामी लोगों ने हैंडपंप लगाए जाने और उनकी दूसरी परेशानियों पर गौर करने का अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इधर आंगनबाड़ी मुलाजिमीन मुस्तकली के मुतालबे को लेकर के वादी के मुख्तलिफ जिलों में अब भी एहतजाज कर रहे हैं और ऐसा ही एक मुजाहिरा आज बांदीपोरा के हाजिन में हुआ। मेन चौक पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज किया गया। सरकार मुखालिफ नारे लगा रहे मुलाजिमीन ने सभी वर्कर्स और हेल्पर्स को मुस्तकिल तौर पर नौकरी दिए जाने का मुतालबा किया। इधर कठुआ में 8 साल की मासूम आसिफा के कत्ल के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के एहतजाज किया गया। हिंदू एकता मंच के बैनर तले हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और गढ़वाल को लेकर के हीरानगर तक नेशनल हाईवे पर पीस मार्च किया। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों का यह कहना है कि पॉलिटिकल दबाव के चलते पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए, ये तमाम बातें कही गई। लोगों का यह कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अपना एहतजाज तेज कर देंगे। और चलिए अब कश्मीर एक्सप्रेस में चलते चलते 5 मिनट में 25 खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक आर्मी ऑफिसर के अहाते में छापेमारी की गई। इसके बाद ऑफिसर को आर्मी इंटेलिजेंस ने हिरासत में ले लिया। ऑफिसर पर हनी ट्रैप में फंसाकर अहम जानकारियां लीक करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मणिशंकर अय्यर के बयान के खिलाफ बीजेपी लीडर अजय अग्रवाल ने पुलिस में की शिकायत। मुल्क मुखालिफ बयान पर मणिशंकर की गिरफ्तारी की मांग की गई। दिल्ली में सरकार के 3 साल पूरे होने पर केजरीवाल ने गिनवाए अचीवमेंट्स, कहा जो 70 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया। दिल्ली में कांग्रेस ने साधा केजरीवाल पर निशाना। अजय माकन ने कहा हर मोर्चे पर सरकार नाकाम रही। इंडियन मुजाहिदीन का दहशतगर्द आरिज खान गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। दहशतगर्द आरिज खान उर्फ जुनैद बम धमाकों के 5 मामलों में था शामिल। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद से फरार था। एनआईए ने रखा था 10 लाख का इनाम।
दिल्ली में राष्ट्र रक्षा महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जल मिट्टी यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, रथ यात्रा का हमारा मकसद कौमी सलामती और तरक्की है। रथ यात्रा के जरिए देश की सरहदों की मिट्टी और चार धाम का जल दिल्ली लाया जाएगा। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा, यह महायज्ञ सियासी नहीं, मुल्क की यकजहती और सलामती के लिए है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हम खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर चाहते हैं। कौमी मकसद पूरा करने के लिए रथ यात्रा निकाली गई और महायज्ञ किया जाएगा। देश भर में 1 करोड़ घरों में भगवा झंडे बांटे जाएंगे। लोगों को 8 तरह के वादे कराए जाएंगे। आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को मोहब्बत का दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन मुल्क में कई तंजीमें इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं। श्रीनगर शहर को और खूबसूरत बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। टूरिस्ट स्पॉट पर फुटपाथ बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कायम की इंसानियत की मिसाल, बचाई 2 हामला खवातीन की जिंदगी। बर्फबारी और फिसलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तीसरे दिन भी आवाजाही बंद। तीर से ही बंद है जम्मू श्रीनगर हाईवे। फौज के मुताबिक 300 से ज्यादा दहशतगर्द दरअंदाजी की फिराक में। पाकिस्तानी आर्मी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों के मंसूबों में अहम रोल निभा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने बताया कि पीर पंजाल के जुनूब में 185 से 200 दहशतगर्द और शुमाल में 190 से 225 दहशतगर्द दरअंदाजी करने के लिए तैयार हैं। करणनगर में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर के जिला इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की है। इंतजामिया ने लोगों को मुठभेड़ वाली जगह पर न जाने की सलाह दी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को सैनिटाइज कर दिया है। उतार चढ़ाव के बीच हुआ बाजार में कारोबार। सेंसेक्स 145 अंक और निफ्टी 39 अंक गिरकर बंद। Xiaomi का Redmi Note 5 Pro लॉन्च। फोन के 2 वेरिएंट। पहले वेरिएंट की कीमत 9,999। कंपनी ने 55 इंच का LED टीवी भी किया लॉन्च। पुलवामा के करीमाबाद गांव में आर्मी के काफिले पर मकामी लोगों ने पथराव किया। पथराव से बचने के लिए आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग की। आज ही के दिन 85 साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की पैदाइश हुई थी। मधुबाला हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम है जिनका जिक्र आते ही आंखों के आगे हसीन ज़हीन चेहरा घूम जाता है। उनके हिट फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम, महल और हाफ टिकट जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। उनकी खूबसूरती का डंका दुनिया भर में बजता था। थिएटर्स आर्ट्स नाम की अमेरिकी मैगजीन ने मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड का खिताब दिया था। मनोज तिवारी के पर्दे पर वापसी। यादव पान भंडार नाम से आ रही है फिल्म। बीजेपी लीडर है मनोज तिवारी। रामलीला में भी लेते हैं हिस्सा। भोजपुरी फिल्मों के हैं मेगा स्टार। और सोशल मीडिया पर छाने वाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर बनी फैंस की सबसे बड़ी पसंद। वैलेंटाइन डे पर कटरीना प्रियंका से सादा प्रिया को इंटरनेट पर कर रही हैं लोग सर्च।